BYD, जो कि चीन की एक प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है, हाल ही में एक बड़े झटके का सामना कर रही है। पिछले कुछ महीनों में कंपनी ने लगभग 45 अरब डॉलर का मार्केट कैप खो दिया है। यह आंकड़ा सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। विश्लेषकों का मानना है कि BYD की बिक्री में कमी और प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी इसके पीछे के मुख्य कारण हैं। टेस्ला और अन्य कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की है, जिससे BYD को चुनौती मिल रही है। इसके अलावा चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में भी कुछ कमी आई है, जो कि BYD के लिए चिंता का विषय है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टों में भी कुछ चिंताजनक संकेत मिले हैं। मुनाफे में गिरावट और बढ़ती लागत ने निवेशकों के मन में संदेह पैदा कर दिया है। जब निवेशक आश्वस्त नहीं होते, तो वे अपने शेयर बेचने लगते हैं, जिससे मार्केट कैप और गिरता है। विश्लेषकों ने अब BYD के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल दिया है। पहले जहां वे इसे एक संभावित विजेता मानते थे, अब वे इसे एक जोखिम भरा निवेश मानने लगे हैं। यह बदलाव न केवल BYD के लिए, बल्कि पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए एक चेतावनी है। BYD ने अपने उत्पादों की गुणवत्ता और तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन क्या यह पर्याप्त होगा? अगर कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे नहीं बढ़ पाई, तो यह मुश्किल में पड़ सकती है। इस स्थिति में BYD को अपने रणनीतिक कदमों पर पुनर्विचार करना होगा। क्या वे अपने उत्पादों की कीमतों को कम करेंगे या फिर वे नई तकनीकों में निवेश करेंगे? यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी इन चुनौतियों का सामना कैसे करती है। इस समय निवेशकों को सतर्क रहना होगा। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच यह जरूरी है कि वे अपनी निवेश रणनीतियों पर ध्यान दें। BYD का भविष्य अब अनिश्चितता से भरा हुआ है और यह देखना होगा कि क्या कंपनी इस संकट से उबर पाएगी या नहीं। इस तरह की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि बाजार में स्थिरता कभी भी नहीं होती। एक दिन आप शीर्ष पर होते हैं और अगले ही दिन आपको नीचे गिरने का सामना करना पड़ सकता है। BYD की कहानी इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण है। आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल BYD को अपने अगले कदमों पर गंभीरता से विचार करना होगा।